श्रोता बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक सामाजिक प्रसंग को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। आज का विषय है पति पत्नी से बड़ा नहीं होता है। ये बहुत ही सामाजिक प्रसंग है। समाज में मान्यता है कि पति पत्नी से बड़ा होता है। ये सदियों से मान्यता रही है। हमारे शास्त्रों में भी, पुराणों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि पति बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है पत्नी से। और पति का सदैव आदर होना चाहिए, परमात्मा मानकर, परमेश्वर मानकर, भगवान मानकर। और आज भी भारत के लगभग सारे साधु संत ऐसा कहते हैं कि पत्नी से पति श्रेष्ठ होता है, महान होता है। पत्नी को चाहिए कि वह पति का सम्मान करे, आदर करे, पति की पूजा करे परमेश्वर मानकर, तभी उसका कल्याण होगा, उसकी भलाई होगी। यही भारत की संस्कृति है, ऐसा साधु संत बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। पति पत्नी से बड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं बड़ा होता है, इसको जानना जरूरी है। हमेशा से शास्त्रों में पति की महानता का वर्णन किया गया है। और आज भी तथाकथित ढोंगी पाखंडी साधु संत, जिनकी समाज में बड़ी मान्यता है, देश में मान्यता है, ऐसे लोग भी पति को श्रेष्ठ मानते हैं और पत्नी को हीन मानते हैं। पत्नी को पैर की जूती माना जाता है। पत्नी का महत्व नहीं है। ऐसा क्यों? किस लिए पति श्रेष्ठ है, किस लिए पति की पूजा करनी चाहिए, किस लिए पति परमेश्वर है, किस लिए पति भगवान है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं दे सकता है। ये केवल मान्यता है, ये केवल जबरदस्ती है। ये भारत की संस्कृति नहीं है। तो आइए समझते हैं, पति पत्नी से बड़ा नहीं होता है। पति पत्नी से बड़ा कैसे हो सकता है, किस मामले में हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन फिर भी पत्नियां भी, महिलाएं भी, नारियां भी इस बात को मान लेती हैं कि पति महान होता है। जब विवाह होता है तो लोग कहते हैं, या पंडित कहते हैं पत्नी से, तुम पति को प्रणाम करो। तो पत्नी पति को प्रणाम करती है और पति आशीर्वाद देता है। ये कहाँ का न्याय है? यदि पति बड़ा है, श्रेष्ठ है, पूज्य है और आशीर्वाद देने का हकदार है, तब तो पति पूज्य हो गया, बड़ा हो गया, श्रेष्ठ हो गया। तब पति और पत्नी का व्यवहार कैसे हो सकता है? तब पति के द्वारा पत्नी बच्चा पैदा कैसे कर सकती है? क्योंकि पति तो पूज्य हो गया, बड़ा हो गया, आदरणीय हो गया। तो पति के साथ पत्नी को संभोग करने का कोई भी अधिकार नहीं हो सकता है। शारीरिक संबंध स्थापित करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। यदि दोनों समान होंगे, मित्रवत होंगे, तभी पति पत्नी का शारीरिक संबंध हो सकता है। यही प्राकृतिक नियम भी है।
लेकिन जबरदस्ती पति को आदरणीय माना जाता है, महान माना जाता है, देवता माना जाता है, परमेश्वर माना जाता है। और पत्नी क्या है? पत्नी परमेश्वर ही नहीं है। पति देवता है तो पत्नी देवी नहीं है। दोनों समान हैं, बराबर हैं। लेकिन सारे साधु संत गलत शिक्षा देते हैं नारियों को, और नारियां भी सिर हिलाती हैं। पढ़ी लिखी नारियों को इसका विरोध करना चाहिए। जब राम का विवाह सीता से हुआ तो सीता ने भी राम को प्रणाम किया। ये कहाँ का न्याय है? और सभी लोग कहते हैं कि राम भगवान हैं और सीता भगवती हैं, तब दोनों बराबर हो गए, दोनों समान हो गए। राम भगवान है तो सीता भगवती हैं। अब वाल्मीकि रामायण से चाहे रामचरितमानस से प्रमाण ले सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी और रामचरितमानस में भी उन दोनों संतों ने सीता को भगवती माना है। जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन, जगत का संहार करने वाली उनको माना गया है। तो फिर सीता ने प्रणाम क्यों किया? जबरदस्ती सीता से प्रणाम करवाया गया कि राम श्रेष्ठ हैं, पति श्रेष्ठ है। और मेरी मान्यता ऐसी है कि यदि सीता ने राम को प्रणाम किया तो राम को भी सीता को प्रणाम करना चाहिए। यही सच्ची संस्कृति है, यही सच्चा आदर्श है, क्योंकि दोनों समान हैं। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं समझाता है। सारे कथावाचक साधु संत जो प्रसिद्ध हैं कहते हैं पत्नी का कर्तव्य है पति का आदर करना चाहिए। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म पति ही देवता है, दूसरा देवता नहीं है। और पति का धर्म नहीं है, नारी ही देवी है, दूसरी कोई देवी नहीं है। फिर अनेक देवियों की पूजा क्यों करता है पति जाकर? वैष्णव देवी जाता है पति और वैष्णव देवी की पूजा करता है। जब पत्नी के लिए पति देवता है, दूसरा कोई देवता नहीं है, तो पति के लिए भी तो पत्नी देवी है। तो वैष्णव देवी में जाकर वैष्णव देवी की पूजा करने की क्या जरूरत है? अन्य देवियों की पूजा करने की क्या जरूरत है? ये सब पाखंड है, नारियों को दबाया गया है। और कहते हैं पति का आदर करना चाहिए। तो रामचरितमानस में ही लिखा है कि राम ने भी सीता का आदर किया। तो आदर तो बड़ों का होता है, स्नेह छोटों को दिया जाता है, प्रेम बराबर वालों से होता है। यदि पत्नी छोटी है, पति से नीच है, पति से नीच स्थान है पत्नी का, पति का ऊंच स्थान है, तो फिर राम ने सीता का आदर किया है। रामचरितमानस का अरण्य कांड में लिखा है, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर मादर। स्फटिक शिला पर दोनों भाई बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी फूल चुनने चले गए या कहीं चले गए। उनकी अनुपस्थिति में राम जी ने फूलों की माला बनाई, फूलों के आभूषण बनाए और सीता जी के गले में माला पहनाई। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। आदर पूर्वक सीता के गले में राम जी ने माला पहनाई। वहाँ तो सीता का आदर किया गया है। तो आदर तो बड़ों का होता है, फिर आदर शब्द का प्रयोग क्यों किया तुलसीदास जी ने? और दूसरी जगह लिखते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये दोनों बातें मेल नहीं खाती हैं। इसलिए पति का आदर करना चाहिए पत्नी को,
तो पत्नी का भी आदर करना चाहिए पति को। यही सही संस्कृति है, सही धारणा है। और दूसरी बात, प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी दोनों समान हैं, बराबर हैं। ये बात कोई भी नहीं समझाता है, न अनिरुद्धाचार्य समझाते हैं, न प्रेमानंद समझाते हैं, न बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समझाते हैं, न रामभद्राचार्य समझाते हैं। क्योंकि सबको सम्मान पाना है, नारियों को नीचा दिखाना है और पुरुष को ऊंचा दिखाना है, पुरुष के अहंकार को बढ़ाना है। यहाँ पुरुष के अहंकार को चोट लगेगी मेरी बात से, लेकिन बात तो उचित है। चिंतन करिए। प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी दोनों समान हैं, बराबर हैं। मतलब हवा दोनों को बराबर मिलती है, पत्नी को भी पति को भी। सूर्य का प्रकाश पत्नी को भी उतना ही मिलता है, पति को भी उतना ही मिलता है। श्वास पत्नी को भी उतनी ही मिली हुई है, पति को भी उतनी ही मिली हुई है। और भौतिक दृष्टिकोण से भी दोनों समान हैं। 5 तत्व का शरीर दोनों का है। 2 हाथ पति के भी होते हैं, 2 हाथ पत्नी के भी होते हैं, 2 आंखें पति की भी होती हैं, 2 आंखें पत्नी की भी होती हैं, 2 पैर पति के भी होते हैं, 2 पैर पत्नी के भी होते हैं, 1 मुंह पति को भी होता है, 1 मुंह पत्नी को भी होता है, 1 सिर पति को भी होता है, 1 सिर पत्नी को भी होता है, 1 नाक पति को भी होती है, 1 नाक पत्नी को भी होती है। किस चीज में अंतर है? प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं, कुछ भी अंतर नहीं है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। हाँ, यदि पत्नी प्रणाम करती है तो पति को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि दोनों समान हैं। 2 मित्र मिलते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं या हाथ मिलाते हैं तो दोनों हाथ मिलाते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रणाम करता है एक हाथ मिलाता है। 2 दोस्त मिलते हैं, 2 मित्र मिलते हैं तो दोनों हाथ मिलाते हैं, या प्रणाम करते हैं तो दोनों प्रणाम करते हैं। दोनों को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हाथ मिला एक प्रणाम करे, ये कहाँ का न्याय है? तो सारे साधु संत अभी भी वर्तमान समय में भी शिक्षा का इतना विकास हो गया, विज्ञान का इतना विकास हो गया, फिर भी पत्नी को दबाने में लगे हुए हैं। और ओशो ने बहुत सुंदर कहा है कि तुम्हारे साधु संत, तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे पुराण क्या कहते हैं? पति, पति शब्द का प्रयोग किया गया है। पति का मतलब क्या होता है? मालिक। पुरानी कुछ महिलाएं पति को मालिक कहती हैं, इसका मतलब पत्नी दासी हो गई। तो ओशो ने कहा है कि नौकर और मालिक में कभी प्रेम नहीं हो सकता है, कभी प्रेम नहीं हो सकता है। सही कहा ओशो ने। पति मालिक हो गया और पत्नी नौकर हो गई। पति स्वामी हो गया, पत्नी दासी हो गई। पहले चिट्ठी में लिखती भी थी पत्नी, आपके चरणों की दासी। आज भी ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नी को दबाते हैं। हमारी एक शिष्या है, अपने पति को, नाम नहीं लूंगा, मालिक कहती है। और पति पुरानी धारणा क्या है? वो भी सोचते हैं हम मालिक हैं, मैं जो कहूँगा वही होगा, मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकती हो, तुम गुलाम हो। जिमी स्वतंत्र भाई बिगड़ी नारी, नारी स्वतंत्र होगी तो बिगड़ जाएगी। पुरुष स्वतंत्र होगा तो नहीं बिगड़ेगा, पुरुष तो और ज़्यादा बिगड़ता है।
ये बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया। माँ वृष्टि चली फूट की आरी, जिमी स्वतंत्र भई बिगड़ई नारी। स्वतंत्र होने पर नारी बिगड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है और पुरुष आबाद हो जाता है। ये कहाँ का न्याय है? तुलसीदास जी ने बिल्कुल झूठ कहा, गलत कहा है। तुलसीदास जी ने नारी को दबाने का काम किया और आज भी भारत में तुलसीदास जी की बात चलती है, मनुस्मृति की बात चलती है कि स्त्री बचपन में हो तो उसकी रक्षा कौन करे? पिता। और विवाह हो जाए तो पति उसकी रक्षा करे और बूढ़ी हो जाए तो बेटा उसकी रक्षा करे, मतलब हमेशा गुलाम रहे। यदि पुरुष मूर्ख है और उसकी पत्नी विद्वान है, पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर मान लीजिए, तब क्या होगा? वो प्रोफेसर महिला कहीं भी जा सकती है, वो लेक्चर देना जानती है, भाषण देना जानती है, पढ़ाना जानती है, तो कहीं भी जाके अपनी रक्षा कर सकती है। उसके पास योग्यता होती है, शिक्षा होती है, ज्ञान होता है, तो उसको भी दबाना चाहिए, उसको भी बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको उसकी भी रक्षा मूर्ख पति करेगा। यही शिक्षा देते हैं शंकराचार्य तक, जो एकदम घटिया शिक्षा है, नारी को दबाने का काम करते हैं, गुलाम बनाने का काम करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी दोनों बराबर हैं। आप उपनिषद का अध्ययन कीजिए, उपनिषद में लिखा दोनों में चेतना समान है, दोनों में चेतना बराबर है, आत्मा बराबर है, तो कौन बड़ा कौन छोटा? किस दृष्टि से पति बड़ा है? किसी भी दृष्टि से बड़ा नहीं है। यदि पति मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, अब पत्नी पढ़ी लिखी है, विद्वान है, मान लिया, ऐसा कभी कभी होता है, 2, 4, 5, 7, 8 क्लास पति पढ़ा होता है, पत्नी BA पास होती है, MA पास होती है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। ऐसे मूर्ख पति से पढ़ी लिखी महिला का विवाह हो जाता है, फिर भी वो मालिक हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए पति मालिक कभी नहीं हो सकता है और पत्नी दासी कभी नहीं हो सकती है। दोनों समान है, दोनों में चेतना समान है, आत्मा समान है। कुछ लोग चेतना को नहीं समझते हैं, साधारण लोग तो आत्मा समझिए भाई, जो आत्मा पति में वही आत्मा पत्नी में भी है। तो उपनिषद की शिक्षा को भी समझिए। मैं पढ़ी लिखी महिलाओं से कहना चाहता हूं कि आप विद्रोह करें, आप तथाकथित ढोंगी पाखंडी बाबाओं की बात में आने का प्रयास न करें। आज इतना विकास हो गया, दुनिया कहाँ जा रही है? और भारत के साधु संत वही शिक्षा दिए जा रहे हैं कि पति मालिक है, पति की पूजा करो। कोई भी पति पत्नी को प्रणाम नहीं करता है। कोई बता दे हमको, एक पति पत्नी को प्रणाम करता था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने नाम सुना होगा। आनंदमयी माँ एक थी ज्ञानी, जब उनका विवाह हुआ उनके पति से, विवाह के बाद वो घर ससुराल आती हैं तो उनका पति जाता है सुहागरात मनाने, शारीरिक संबंध स्थापित करने। तो बहुत ज्ञानी थी, आत्मज्ञानी थी, तो उनका शरीर बिल्कुल सिकुड़ गया, अकड़ गया, अंतर्मुख हो गई और मुर्दे की तरह पड़ गई वो। उसके पति को बड़ा डर लगा, पता नहीं इसको क्या हो गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ, तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। जब भी पत्नी के पास वो जाता था, आनंदमयी माँ के पास, तो आनंदमयी माँ का शरीर अकड़ जाता था, मतलब वो समाधिस्थ हो जाती थी।
और एक दिव्य तेज में उनका शरीर हो जाता था, दिव्य तेज झलकता था। उसका पति डर गया और कहा ये कोई देवी है, ये कोई महान है, इसके साथ हमको अब शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना होगा। इसलिए आनंदमयी माँ को प्रणाम किया उसने। जब समाधि से लौटी आनंदमयी माँ तो उनको प्रणाम किया और प्रतिदिन प्रणाम करता था उनका पति, देवी मानकर, महान मानकर, ज्ञानी मानकर। सोचिए, वो समझदार पति था। अगर पत्नी विद्वान है और पति मूर्ख है तो किसको प्रणाम करना चाहिए? पति को चाहिए पत्नी को प्रणाम करे। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पुरुष के अहंकार को चोट लगेगी, पुरुष विचलित होंगे, क्योंकि सदियों से पुरुषों ने स्त्रियों को गुलाम बनाने का काम किया है, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। तथा कथित साधु संत महात्मा भी पति को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि लोग जानते हैं, भजन में भी गाते हैं, या वैसे भी साधु संत कहते हैं, कथावाचक कहते हैं कि पहले सीता तब राम, राधा तब श्याम, माता तब पिता, प्रकृति तब पुरुष। तो पहले सीता का स्थान आता है, फिर बाद में राम का स्थान है। पहले राधा का स्थान है, फिर बाद में श्याम का स्थान है, कृष्ण का स्थान है। पहले माता का स्थान है, फिर पिता का स्थान है। तो किस दृष्टिकोण से आप पुरुष को श्रेष्ठ मानते हैं? शास्त्र में भी तो स्त्री को ही ऊंचा माना गया, श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन ये बात लोग समझ नहीं पाएंगे। लोगों के मन में, दिमाग में ये बात नहीं समाएगी। पुरुष के अहंकार को चोट लगेगी, खलबली मचेगी। ये कैसी बात करते हैं? ये तो हमारी सभ्यता और संस्कृति को धराशायी करने पर लगे हुए हैं। मैं धराशायी नहीं कर रहा हूं, तथा कथित साधु संत धराशायी कर रहे हैं। आप पति पत्नी जब बराबर होंगे तो कभी विवाद नहीं होगा, प्रेम होगा, झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी दोनों में। राधा कृष्ण में कभी विवाद नहीं हुआ। राधा कृष्ण, कृष्ण जी तो राधा जी के चरण दबाते थे, भगवान कृष्ण, ऐसा उल्लेख आता है। तो कृष्ण भगवान को कहां अहंकार था? इस बात की पुष्टि कृष्ण से मिलती है। उन्होंने नारी का सम्मान किया। और भागवत के 10वें स्कंद में उल्लेख आता है, वर्णन आता है कि रुक्मिणी जी जब गिर गई धरती पर, कृष्ण जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो तुम्हारे योग्य नहीं हूं, मैं श्याम वर्ण हूं, काला हूं, तुम सुंदर हो, गोरी हो, तुम्हारा हमारा मेल नहीं खाता है, तो तुम किसी और को पति बना सकती हो। इस बात को सुनकर रुक्मिणी जी गिर गई धरती और मूर्छित होकर कि ये आपने क्या कह दिया, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ये तो परीक्षा की उनकी, रुक्मिणी जी की। तब कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को उठाते हैं अपने हाथों से, उसका सम्मान करते हैं, उसका पसीना पोंछते हैं, उसको गोद में रखते हैं। ऐसा वर्णन है 10वें स्कंद में। और राधा जी के तो चरण दबाते थे। किसी ने लिखा है, राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक के वे धनी सो तेरे अधीन। 3 लोक के मालिक कृष्ण राधा के अधीन थे। मतलब इसका मतलब समर्पण था राधा का। अधीन का मतलब समर्पण भाव। तो पति को भी अधीन बनाने की जरूरत नहीं पत्नी को। पत्नी का भी कर्तव्य है कि पत्नी यदि शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो भी पति को गुलाम बनाने का प्रयास न करे, और पति भी पत्नी को गुलाम बनाने का प्रयास न करे। दोनों मित्र की तरह व्यवहार करेंगे तो जीवन अच्छा होगा।
जीवन में सफलता आएगी और जीवन सुंदर होगा, सुखद होगा, आनंदमय होगा। इसलिए मैंने कोई नारी कि यहाँ प्रशंसा नहीं की, जो उचित था मैंने उसकी व्याख्या की, उसकी चर्चा की। तो नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी कोई नीच नहीं है। तो आज भी पुरुष लोग नारी को घर में ही रखने की सलाह देते हैं, लेकिन जो पढ़ी लिखी नारियां वो आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ना चाहिए। और नारी का सम्मान होना चाहिए, पत्नी का सम्मान होना चाहिए। पत्नी और पति दोनों समान हैं, बराबर हैं, मित्र हैं और मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। यदि ये शिक्षा मिलेगी नारी को, पत्नी को, तो पत्नी या नारी आगे बढ़ेगी, नारी का विकास होगा। तो दोनों का विकास हो, लेकिन पुरुष का विकास तो हो चुका है, पुरुष अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन एक कोई विकास नहीं है कि किसी के ऊपर शासन करना, स्त्री के ऊपर शासन करना, नारी के ऊपर शासन करना, पत्नी के ऊपर शासन करना, ये कोई पति का विकास नहीं है। शिक्षित पति भी इस बात को समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सदियों से उनके मन में बात घुसी हुई है, ये कचरा घुसा हुआ है, ये कचरा बैठा हुआ है कि पति श्रेष्ठ होता है, महान होता है। इस कचरे को हटाना चाहिए। और तब देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आता है, कैसी शांति आती है। फिर समाज का विकास होगा, फिर परिवार का विकास होगा, फिर कहीं कलह नहीं होगी, विवाद नहीं होगा परिवार में। और तब ऐसे पति पत्नी से जो बच्चे होंगे, संतानें होंगी, वे भी प्रेमी होंगे, वे भी माता पिता का आदर करेंगे। जब आप दोनों पति पत्नी कलह करेंगे, पति कहेगा मैं श्रेष्ठ हूं, तो मेरी आज्ञा का पालन करो, जो मैं कहूंगा वही करना होगा। तो बेटा भी देखेगा, बेटी भी देखेगी कि दोनों में कलह हो रही है, विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, रात दिन अशांति है दोनों में। तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पति बड़ा पत्नी से नहीं होता है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं पत्नियों से, नारियों से, महिलाओं से, आप मेरी बात को ध्यान से सुने और इसके लिए आप आंदोलन करें। जो साधु संत, जो महात्मा, जो कथावाचक दबाने का प्रयास करते हैं, उनका विरोध करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दोनों एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे से प्रेम करें। दोनों समान हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों परमात्मा के रूप हैं। यदि ये शिक्षा समाज में दी जाएगी नारियों को, पत्नियों को, और पति को ये समझाया जाएगा कि तुम भी समान हो, पत्नी भी समान है, दोनों बराबर हो, तो ऐसी शिक्षा से दोनों में प्रेम बढ़ेगा और समाज का विकास होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप मेरी बात को अन्यथा नहीं लें। पुरुष लोग दुखी होंगे, लेकिन आप लोग चिंतन करेंगे तो आपको ये बात अच्छी लगेगी। बिल्कुल गहराई से चिंतन करें, बुद्धि का प्रयोग करें, हृदय का प्रयोग करें कि आपकी भलाई के लिए, आपके उत्थान के लिए मैंने ये चर्चा की है कि पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं है। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।